नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश कहर बनकर आई। खासतौर पर ग्वालियर चंबल के गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, दतिया, भिंड और बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले में हालात बेहद खराब हैं। आसमान से आई आफत ने प्रदेश भर में 1100 से ज्यादा गांवों को अपनी जद में ले लिया है। इनमें 200 गांव तो ऐसे हैं जहां हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और 22 गांव ऐसे जो पूरी तरह बाढ़ के पानी में घिर चुके हैं। बिगड़ते हालात को लेकर अलर्ट मोड पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बाढ़ के हालात को लेकर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने भी हर संभव मदद का भरोसा जताया है। सबसे बड़ी चुनौती आ रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। खराब मौसम की वजह से एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन इन हालात में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जान पर खेलकर जिंदगी बचाने में जुटी है। सैल्यूट है वाकई उनको। आज दिन भर जिस तरह की खबरें आती रही और जिस तरह के वीडियो हमने खुद भी देखे, 10-11 महीने के बच्चे और इन सबको निकाल के ला रहा है एनडीआरएफ या एसडीआरएफ जो भी है, वो सैल्यूट के लायक है। निवाड़ी जिले में टापू बने सिंहपुरा गांव में एसडीआरएफ की टीम ने, जैसे मैंने कहा कि 10 महीने के मासूम बच्चे का रेस्क्यू किया। शिवराज सरकार ने इन हालात से निपटने और रेस्क्यू ऑपरेशन को गति देने के लिए अब 4 कॉलम आर्मी की मदद मांगी है। यानी एक कॉलम, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 80 जवान के आसपास होते हैं। सीएम शिवराज तो नजर बनाए हुए हैं। ग्वालियर चंबल के इलाके में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बढ़ जाने के साथ संकट में इलाके की फिक्र भी बढ़ गई है। ट्वीट से लेकर पानी से लबालब ट्रैक तक, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर यशोधरा राजे तक ग्वालियर चंबल इलाके में आई बाढ़ में मदद के हाथ और दावे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एमपी में सिंध और पार्वती नदियों में ऐसा उफान 1 दशक के बाद आया है, लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये कि नदियों में आया उफान गांवों में सैलाब लाता क्यों है। कहां चूक होती है कि पानी का ये रेला सड़कों, पुलों, खेतों, गांवों और रेल की पटरियों को डुबो जाता है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीम की हर कोशिश सिर माथे पर है, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कहां बड़ी चूक हुई है। क्या ये हालात बिगड़ने से पहले संभाले नहीं जा सकते थे? सवाल ये कि इस जलजले की वजह क्या है। बहुत सारे हैं सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। शब्दों में नहीं बांधा जा सकता इस सैलाब से बिगड़े उन हालातों को जो सड़कें, पुल, रेलवे ट्रैक और गांव के गांव को अपनी जद में लेता जा रहा है। एमपी में बाढ़ का एरियल व्यू देखिए। जहां पानी दिखाई दे रहा है वो डूबे गांव हैं। आसमानी आफत एमपी के 1100 गांव में कहर बनकर टूटी है। 22 गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह पानी से घिर चुके हैं, लेकिन डुबोने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये एक तस्वीर उम्मीद बंधाती है। बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले की तस्वीर। 10 महीने की इस जान को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर लिया आखिर। रेस्क्यू ऑपरेशन में एयरफोर्स के विमानों की भी मदद ली जा रही है और अब खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में हो रही देरी के मद्देनजर सीएम शिवराज ने आर्मी के 4 कॉलम की मदद मांगी। सीएम शिवराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पीएम मोदी से बाढ़ के हालात को लेकर चर्चा की। इतना पानी गिरा, 800 मिलीमीटर पानी गिर गया 2 दिन में, और अभी भी बंद ही नहीं हुआ। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। सेना भी हमने बुलाई है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाल सके, लोगों की जिंदगी बचा सके। तो मुख्यमंत्री मंत्री इसलिए नहीं होते कि कार और बंगला लेके बैठे और आनंद मनाए। जनता को कोई तकलीफ ना होने। संकट के समय में सरोकार रखती ये तस्वीरें भी हैं। केंद्रीय मंत्री सिंधिया दिल्ली से हालात पर निगाह बनाए हुए हैं, तो उनके समर्थक मंत्री मैदान में। शिवपुरी, जहां हालात सबसे ज्यादा खराब, वहां मंत्री और इलाके की नेता यशोधरा राजे सिंधिया भी बाढ़ वाले इलाकों में हालात का जायजा लेने पहुंची हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप कि अगर हालात वक्त पर संभाले जाते तो ये स्थिति ना बनती। कार्य तो कर रहा है, लेकिन जितना कार्य कर पा रहा है वो नाकाफी है। कई गांव खाली हो गए हैं। आवदा गांव पूरी तरह से खाली हो गया है।
मोराई अंधुपुरा के बांध के टूटने के हालात बने हुए हैं। मेरी मांग है कि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाई जाए। फिक्र की बात है कि नदियों के बाद अब बांध भी हालात बिगाड़ रहे हैं। सिंध नदी पर मड़ीखेड़ा डैम के 10 गेट खोले गए, जिसकी वजह से शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड और दतिया में बाढ़ के हालात बिगड़ने लगे। ग्वालियर में हरसी बांध से जब 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, तो उसके असर से भितरवार में सिंध और पार्वती नदी उफान पर है। पानी उतरने के बाद भी जिंदगियों को संभालने में लंबा वक्त लगेगा। सवाल यह है कि आसमानी सितम को क्या समय रहते संभाला नहीं जा सकता? कैसे बारिश पहले आफत और फिर जलजला बन जाती है? शिवपुरी में अशोक अग्रवाल, गुना में विजय जोगी, निवाड़ी में राजीव रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं। डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत। दूसरे मेहमान हैं अजीत सिंह भदौरिया, कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं। अजीत जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान बहुत खास हैं, उस इलाके से बहुत अच्छे से वाबस्ता है, देवश्री माली, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ग्वालियर चंबल बल्कि मध्य प्रदेश के बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और अच्छे विश्लेषक भी हैं। बहुत स्वागत देवश्री माली जी का। शुरुआत अमूमन हम पॉलिटिकल गेस्ट से करते हैं, लेकिन आज करेंगे देवश्री माली जी से। देवश्री माली जी, क्या वजह आपको लगती है उस पूरे इलाके में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शिवपुरी में ये तीसरी बड़ी बाढ़ है? एक बार जो आई थी वो साल था 1998 और उसके बाद 2018, और अभी वजह क्या है? कौन जिम्मेदार ज्यादा बड़ा है, प्रकृति या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी? नहीं, प्रकृति को तो जिम्मेवार ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बाढ़ आती नहीं है, बाढ़ लाई जाती है। क्योंकि प्रकृति तो अपना काम करती है। प्रकृति को पानी देती है, पानी को रास्ता चाहिए होता है और रास्ते भी प्रकृति बनाती है। उन रास्तों पर जब अतिक्रमण होता है, जब उनके पट्टे दे दिए जाते हैं, जब उन पर नदी नालों पर सड़कें बना दी जाती हैं, लोगों के मकान बना दिए जाते हैं, तब ये प्रकृति का कहर आता है, क्योंकि उसको पानी चाहिए। पानी प्रकृति अगर आती है तो रास्ता भी लेके आती है। तो ये जो कहर है वो सबक न लेने का कहर है। जब बाढ़ चली जाती है, जैसा कि हमने अभी रिपोर्ट में देखा कि बाढ़ के बाद की जो स्थितियां होती हैं वो बहुत भयावह होती है, लेकिन उसके बाद बाढ़ की तरह ही वो जो भावनाएं होती हैं, जो प्रयास होते हैं, वो शांत होकर बैठ जाते हैं और उसका नतीजा होता है कि फिर 3 साल बाद उसी तरह से बाढ़ आ जाती है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि शिवपुरी शहर के अंदर बाढ़ के हालात हैं। वहाँ आसपास कोई ऐसी नहीं कि नदी बिल्कुल बगल में हो शिवपुरी के, लेकिन उसके बावजूद भी सड़कों पर पानी ऐसे चल रहा है जैसे कि नदी चल रही हो। तो ये इसके लिए जिम्मेवार तो हम सब भी हैं और सरकारें तो हैं ही, क्योंकि अगर उनकी इच्छा शक्ति और वो सब चीज़ें हों तो प्रकृति अपना काम करेगी। क्योंकि हम आज से 1 हफ्ते पहले पानी की मांग कर रहे थे कि हम सूखे की स्थिति में जा रहे हैं, लेकिन आज हम जब पानी दिया प्रकृति ने तो उसको संरक्षित करने के लिए भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है और उसको रास्ता देने के लिए भी कोई उपाय नहीं है। उसके रास्ते के सारे घर पर हम कब्जा किए। बड़ी बात कर रहे हैं देवश्री माली जी, और आप जिनकी सरकार है उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, मैंने जानबूझ के चुना देवश्री माली जी को पहले करने के लिए, क्योंकि वो फर्स्ट हैंड अकाउंट हैं उस इलाके के व्यक्ति। अब मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं। शिवपुरी मैं सहमत हूं जो उन्होंने कहा कि पीने के पानी को तरस रहे थे लोग, आज घर घर में पानी है। आपके प्रशासन ने बाढ़ राहत कक्ष स्थापित नहीं किया था, पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, अचानक आई बाढ़ से निपटने के लिए। 22 तालाब उस शहर में थे, वहां कॉलोनियां काट दी गई जिनको रोका जाना चाहिए था, अवैध कॉलोनी बन गई, प्रशासन देखता रहा। एक और बात यह है कि यहाँ पे बारिश के पूर्व रेस्क्यू, जैसे मैंने कहा कि कोई टीम तैयार की जानी चाहिए थी, जो देवश्री माली कर रहे। पहले बात शिवपुरी की कर लेते हैं डॉक्टर वाजपेयी, फिर ग्वालियर चंबल पे आएंगे। शिवपुरी बाढ़ में ढकेला गया है, वहां बाढ़ आई नहीं है। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए, मुझे चूँकि ये बहुत कष्ट का समय है, लोग दिक्कत से गुजर रहे हैं और उन दिक्कतों को देखकर संवेदनाएं भी आना स्वाभाविक है, लेकिन 2-3 तथ्य मैं भी रखता हूं और इन तथ्यों को रखने में किसी डिफेंसिबल या इंडिफेंसिबल चीज़ के पक्ष या विपक्ष में रखे गए तर्क के रूप में इसको नहीं मानिएगा। दुनिया का ऐसा कोई देश या ऐसी सभ्यता नहीं है
ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पर इस प्रकार की परिस्थितियाँ ना बनती हों अतिवर्षा की वजह से। हम कोई भी देश उठाकर देखें, क्योंकि मेरी तो आदत है, मैं लगभग आधा दर्जन से अधिक लीडिंग जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उनको ज़रूर देखता हूँ, और ख़ास तौर से हालांकि मैंने कोरोना के बहुत पहले से मेरी आदत रही है, पर इस कालखंड के बाद से उनकी संख्या बढ़ के 1 दर्जन से अधिक हो गई है। तो वो इसलिए कि बाकी देश में, दुनिया में, सभ्यताओं में क्या होता है इसको जानने का एक सुनहरा अवसर हम आपकी आंखों से देख लेते हैं। और उसमें आप पाएंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हैं जापान हो, कोरिया हो, या इवन ज़ीरो ग्रोथ कंट्री जिनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, यदि वहाँ पर भी अति वर्षा होती है तो नगर के नगर बह जाते हैं। समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं वहाँ पर आपने विभिन्न तूफ़ान जब आते हैं तो आपने, क्योंकि ये तूफ़ानों का भी एक पूरा कैलेंडर होता है, उसके बावजूद भी सभ्यताएं नष्ट होती हैं। पर इसका ये अर्थ भी नहीं है कि भाई इससे एक सीमा तक नहीं बचा जा सकता, क्योंकि ये दो तरफा चीज़ें हैं। प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा होता है। पहाड़ का पहाड़ी आपने देखा अभी हिमाचल में चल रहा है कि पूरा पहाड़ ही खिसक गया साहब। हाँ। तो अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब आपने पहाड़ में सड़क बना दी, श्री मान लीजिए, तुरंत बोल देंगे तो सड़क बनाने से पहाड़ के ऊपर वजन हो गया, वो खिसक गया पूरा। तो कहा जा सकता है, कहने में कुछ नहीं। अच्छा, विज्ञान एक ऐसी चीज़ है साहब, मैं किसी भी होती हुई चीज़ को साबित कर सकता हूँ कि उसके तर्क क्या है, इसी को विज्ञान कहते हैं। ज्यादा सफेद साबूदाना से धोखा मत खाइए। अंबिकापुर में लगातार बारिश बनी मुसीबत, जमीन में दरार आने से धंसा मकान, बाल बाल बच्चे घर में मौजूद थे। रायपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 चोर चढ़ी पुलिस के हत्थे, 58,000 जब्त। बंजवारी मंदिर में की थी चोरी। गरियाबंद के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़, लोग कर रहे कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं हो रहा पालन, कोरोना संक्रमण का बढ़ सकता है खतरा। धमतरी में भाजयुमों ने निकाली साइकिल रैली, विधायक रंजना साहू ने की अगुवाई, टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को बढ़ाया हौसला। सूरजपुर में पुलिस ने नकली दवाओं के खिलाफ की कार्रवाई, 1 लाख की नशीली दवा के साथ 5 गिरफ्तार, पुलिस ने आगे भी कार्रवाई कर दिया भरोसा। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षकों की पत्नियों का प्रदर्शन, धरना देकर जल्द सरकारी नौकरी देने की मांग, योग्यता के आधार पर जल्द फैसला लेने की मांग। मंत्री गोपाल भार्गव का बड़ा बयान, नकली शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून बनाई की जरूरत, शराब बिक्री पर कहा होगी सख्त कार्रवाई। खाद्य मंत्री विशाखूलाल का बड़ा बयान, कहा हर गरीब को पहुंचेगा निःशुल्क राशन, 7 अगस्त से अन्न उत्सव की शुरुआत। टोक्यो ओलंपिक ने भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, खेल मंत्री यशोधरा राजे ने की खिलाड़ियों की तारीफ, बोली हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। कांग्रेस में चंद्रा सरवटी को बड़ी जिम्मेदारी, एमपी आदिवासी कांग्रेस सब महिला विंग का बनाया गया कार्यवाहक अध्यक्ष, पीसीसी ने जारी किया नियुक्ति आदेश। आगरमालवा में बीजेपी की बैठक में कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क के दिखे नेता और कार्यकर्ता, सामुदायिक भवन में आयोजित हुई थी बैठक। भोपाल के इंद्रपुरी में बिजली के पोल पर लगी आग, केबल और ट्रांसफार्मर जलकर राख, काफी देर तक इलाके में बिजली रही गुल। जबलपुर में 2 शराबी बीच सड़क पर मैं आपके बात के बहुत सारे हिस्से से सहमत हूं, सिर्फ एक बात, लेकिन क्या आपका इलाका तैयार था इस पूरे मसले को लेकर? 4 चीजें बता दीजिए। अब चलिए क्यों आई पे बात छोड़ देते हैं, क्या व्यवस्था थी अचानक आई बाढ़ से निपटने के लिए? क्या आपका बाढ़ राहत कक्ष बना हुआ था? क्या रेस्क्यू वाली जो टीम थी वो तैयार थी? अगर क्यों नौबत आती है एयरफोर्स और इन सबको बुलाने की? प्रवीण जी, जब गंजबासौदा के पास एक कुएं की वारदात हुई थी, घटना हुई थी, आपने देखा था उस समय जो स्खलन हो गया था,
तो उस समय सभी ने ये आरोप लगाए थे कि भाई सारी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की बटालियंस और टीम्स हैं वो मैदानी उन जगहों पर अभी पोस्टेड हैं जहां पर बाढ़ आ सकती है। ये मैं आपको उस समय की वीडियो क्लिप्स भी भेज दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों का प्रशंसक हूँ, समर्थक हूँ और फॉलोअर हूँ, तो आप लोगों की रिपोर्टिंग को बड़े ध्यान से देखता हूँ मैं। तो उस समय ये बताया गया था और यही कारण था कि चूंकि वो नर्मदा के बेसिन से उन टीम्स को बुलाया गया था, तो सारी टीम्स को पहुंचने में 1-1.5 घंटा लगा था उस कुएं तक जहां पर ये दुर्घटना हुई थी। तो तब ये बात कही गई थी कि जहां जहां चिन्हित किया जाता है, क्योंकि हर मौसम की अपनी जो त्रासदी है उस हिसाब से आने वाली संभावनाओं के आधार पर ऐसा नहीं सिस्टम काम करता है, पर इसका ये अर्थ भी मैं नहीं कह सकता कि सिस्टम में कमियां रहती हैं। भाई सिस्टम काम करता है तभी तो आप बचाव कार्य को होते हुए देख रहे हैं। अजीत जी को इन करा लेता हूं, उसी इलाके के हैं, वो शिवपुरी के ही हैं। अजीत जी, जो डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि सब कुछ भाई चुस्त दुरुस्त था, प्रकृति का कहर होगा तो बहा ले जाएगा, वो कह रहे हैं सभ्यता बहा के ले जाता है, कई बार समंदर भी और प्रकृति अगर चाहती है तो करके ले जाती है। सहमत हैं आप उस बात से? बिल्कुल नहीं हूँ सहमत आदरणीय प्रवीण जी, क्योंकि जिस दार्शनिक अंदाज में इस प्रशासनिक लापरवाही की पे पर्दा डालने का प्रयास किया हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने, वो अत्यंत निंदनीय है, वो अत्यंत निंदनीय है। आज स्थिति ये है आदरणीय प्रवीण जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि शिवपुरी को में बाढ़ आई नहीं है, बाढ़ में धकेला गया। तीसरी बार इस शिवपुरी में बाढ़ आई, तीसरी बार शिवपुरी में प्रशासनिक लापरवाही के कारण आई। आपको बता दूं, बाढ़ राहत का आदेश कल जारी किए कलेक्टर ने, उसमें भी बिल्कुल तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को उन्होंने प्रभारी बना के बिठाला कलेक्टर शिवपुरी ने। ये स्थिति है। तो मेरी बात हुई नहीं। आज शिवपुरी की ये हालत है। मेरे घर में कस्बाई इलाके का जिक्र कर रहा हूं मैं, मेरे ग्वालियर चंबल तो है ही। मेरे घर में अंदर जो स्थिति खराब है, मैं आदरणीय प्रवीण जी, मैं मेरे घर में तो यूरोप मेरा घर भी सरकारों की वजह से आ गई थी सुनामी। एक मिनट वाजपेयी जी, मेरा घर भी शिवपुरी शहर में है, मेरा घर भी शिवपुरी शहर में है। मेरे घर के अंदर 5 से 6 फीट पानी है, 5 से 6 फीट पानी है। सुनिए मेरी बात, बाढ़ लाई गई। अरे यार आप बात सुना करिए ना, क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपकी बात सुनी, आप क्यों नहीं सुनते? क्यों सुने हम आपकी बात? आप क्यों नहीं सुनेंगे? आप बोलते हैं सरकार बाढ़ ले आती है। अरे बिल्कुल लाई सरकार, मैं सिद्ध कर रहा हूँ, मैं सिद्ध कर रहा हूँ। सुनिए आप, मैं सुनिए, आपको सुनने, आपसे बात करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे आपसे बात करनी नहीं है, मुझे जनता से बात करनी है। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे नहीं बात करनी आपसे। अब मुझे नहीं करनी आपसे बात, मुझे आपसे बात करनी। सरकार ने बाढ़ लाई, मैं सिद्ध कर रहा हूँ, सरकार ने बाढ़ लाई। मैं डॉक्टर वाजपेयी आपकी बात, सरकार ने आपकी बात को डॉक्टर वाजपेयी में लेके जा रहा हूँ। ग्वालियर चंबल इलाके का जिक्र आज मैं प्रवीण जी, मेरी मूल बात रह गई। आज शिवपुरी शहर का मैं चित्रण करने जा रहा हूँ भाई। ये देखिए, बाढ़ नहीं लाती, मैं सरकार बाढ़ लेके आई। ये 15 साल से जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे व्यक्ति बैठा है, 17 साल से जिसके एक पार्टी की सरकार है, 3 बार शिवपुरी में बाढ़ आई। क्या किया बाढ़ को बचाने के लिए इस सरकार ने? क्या किया इस सरकार ने? शिवराज जी मुंह से फूंक के नहीं भेज रहे पानी भाई। नहीं, आप गलत। शिवपुरी जिले का कांग्रेस, मैं शिवपुरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं शिवपुरी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरे आप चुप रहिए ना, आप सुनिए ना। शिवपुरी को तो बदनाम आप लोगों ने कर दिया। सीवेज का पैसा कहाँ गए? सिंध वाटर प्रोजेक्ट का पैसा कहाँ गए? थीम रोड का पैसा कहाँ गए? आपकी सरकार पैसा कहाँ गई? आज भी शिवपुरी के लोगों को पानी नसीब नहीं है। आपकी सरकार में शिवपुरी के लोगों को पानी पीने को नसीब नहीं है। प्रोजेक्ट का शिवपुरी की समस्या पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिए, तीसरे मेहमान को इन करूंगा, दोनों पॉलिटिकल केस को रखूंगा। शिवपुरी की पूरी समस्याओं पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। शिवपुरी एक प्रतीक के तौर पर मैंने चुना था कि ग्वालियर चंबल इलाके की बाढ़ अलग मसला है। मैं सहमत हूं डॉक्टर वाजपेयी से, प्राकृतिक वजह है। शिवपुरी शहर में कैसे आ गई इस पर गया था मैं। एक बार देवश्री माली, माफ कीजिए दोनों को रोकूंगा। देवश्री माली जी, अगले 24 घंटे ये मणिखेड़ा डैम से भी पानी छोड़ा जा रहा है। ये रतनपुर वाली जो देवी माता है वहाँ वाले बांध की भी खबरें हमारे पास आ रही हैं। ये भी खबरें आ रही कि पुल का जो निचला हिस्सा पिलर का वो भी शायद डैमेज हो गया है या जो भी है। अगले 24 घंटे लगातार और भी आसपास के बांध के जो गेट खुलेंगे, कितने तकलीफदेह हैं या फिर निश्चिंत होना चाहिए उस इलाके के लोगों को? देवश्री माली जी, नहीं, अभी निश्चिंत होने का समय नहीं है प्रवीण जी,
आगामी 24 घंटे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। मुझे लगता है कि शिवपुरी में थोड़े हालात सुधरेंगे, लेकिन वहाँ के सुधरे हुए हालातों का जो खामियाजा है वो जल्दी ही कल रात में, आज रात में और सुबह तक जो है भिंड और दतिया को भुगतना पड़ेगा। दतिया के 2 बड़े पुल सिंध नदी पर, एक लांच रतनगढ़ का पुल है वो बह गया है, एक रतनगढ़ मंदिर को जोड़ने वाला पुल है वो बह गया है। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं कि इस ऐसे ही हालातों में एक बार बहुत ज़्यादा लोगों की मौत, बिल्कुल वो एक पिलर टूट गया, यानी बह ही गया वो एक तरह से, कनेक्शन ही कट गया है। मेरी जो जानकारी है उससे लगभग 2500 गांव ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिलों में बहुत मतलब गंभीर रूप से इसमें प्रभावित हैं। इनमें से लगभग 250 गांव तो ऐसे हैं जो अभी भी पानी से घिरे हुए हैं, और ये 4 बजे तक का मेरा आकलन है। ये 4 बजे के बाद जो दतिया जिले की और भिंड जिले की स्थितियां हैं वो बदली होंगी, उनका मैं अभी वो आंकड़ा सुबह तक आएगा। इतनी हालात कितने ख़राब हैं आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टर्स ने ग्वालियर एयरफोर्स सेंटर से उड़ान भरी, लेकिन वो सिर्फ 5 माइल आगे बढ़ पाए क्योंकि मौसम इतना ख़राब था कि वो रेस्क्यू करने की स्थिति में नहीं थे। लखनऊ से एक एनडीआरएफ की टीम आई, उसने पार्वती नदी के किनारे से कई लोगों को रेस्क्यू किया, और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं, शाबाशी और आभार व्यक्त करना चाहता हूं अंचल के नागरिक होने के नाते कि उन्होंने जो एक पुनीत काम किया है, अपनी जान को जोखिम में डाल के। निश्चित तौर पर वो बहुत ही खतरनाक किस्म का रेस्क्यू था जो उन्होंने किया। अब स्थिति लगातार खराब हो रही है। बहुत छोटा शाम को आप देखेंगे कि आगरा सैल्यूट कर रहे हैं सारे लोग, हम भी सैल्यूट कर रहे हैं। आप केवल ये बता दीजिए कि आने वाले दौर में आपकी तैयारी क्या है? आपकी सियासत बीजेपी नहीं, आपकी सियासत सरकार की क्या तैयारी है डॉक्टर वाजपेयी? देखिए, जो श्रीमानी जी ने कहा है बिल्कुल उनकी चिंताएं जायज़ हैं, और हर प्रकार की चीज़ों से दिक्कतों को फोर्सी करके तैयार रहना यही सरकारों का काम है और अमले का काम है। मुझे लगता है जो कंट्रोल रूम बना है उसमें आपने सुबह से देखा है कि सारी गतिविधियों को आपने भी देखा, आप तक पहुंचाया भी गया है, चाहे एनडीआरएफ हो या एसडीआरएफ हो या बांधों से छोड़े जाना वाला पानी हो जो डाउन स्ट्रीम जाएगा तो वो कहाँ कहाँ पर दिक्कत दे सकता है, क्योंकि बांध की भी कैपेसिटी है, बिल्कुल सही बात है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा हम नहीं रख सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस एरिया के सभी बांधों का जो तकनीकी जानकारी इंजीनियर से ली है उसके हिसाब से बांधों की स्थिति सबकी बहुत सुरक्षित है और अच्छा है। लेकिन हाँ, उनकी कैपेसिटी है, तो जब पानी छोड़ा जाता है तो उसके डाउन स्ट्रीम को मैनेज करके छोड़ा जाता है, उसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। और लेकिन पानी बिल्कुल अतिवृष्टि का पानी है तो सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप दोनों के वाक्यों से तर्क वितर्क में अजीत जी, ये डॉक्टर वाजपेयी ने बताया सरकार के प्रयास, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के प्रयास भी तो कुछ दिखे, मतलब ट्वीट करने तक तो नहीं दिखे, मतलब लगे कि हाँ आपके लोग भी लगे हुए हैं, बाकी जनता लगी हुई है ना, वहाँ कॉमन मैन भी लगा हुआ है। देखिए, ग्वालियर में कांग्रेस के विधायक प्रवीण पाठक जी, सतीश सिकरवार जी लगे हुए हैं, शिवपुरी में केपी सिंह जी, हमारे परागीलाल जाटव जी करेरा के विधायक लगातार लगे हुए, परंतु आदरणीय प्रवीण जी ये देखिए 3 दिन से पानी बरस रहा था। पर कहाँ मेरी शिवपुरी कलेक्टर से बात हुई, शिवपुरी कलेक्टर कह रहे हैं कि मैंने बबीना को अभी अलर्ट भेजा, शिवपुरी बबीना को अभी अलर्ट भेजा, आप सेना आएगी। कलेक्टर सो रहे थे क्या 3 दिन से? प्रशासन सो रहा है, प्रशासन आज भी चाटुकारिता में लगा कलेक्टर से बात हुई है और कलेक्टर सो रहे थे, आज भी बात हुई 3 दिन से सो रहे थे क्या? और आप बीच में मत बोला करिए। ठीक है, माफ कीजिए, इतना ही वक्त मुकर्रर है, मजबूरी है मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों को रोक के और शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन ग्वालियर चंबल इलाके के तमाम लोगों से हम भी एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते अपील करेंगे कि जो भी निर्देश आपको प्रशासन की तरफ से मिल रहे हैं उसको फॉलो करिए, डरिए कतई मत, लेकिन एहतियात जरूर बरतिए। जिस तरह से देवश्री माली कह रहे हैं कि जो 24 घंटे हैं वो कुछ इलाकों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, प्रकृति जब अपना कहर दिखाती है तो उस पर वश जो है वो किसी का नहीं चलता। जो कुछ करेगी, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या एयरफोर्स जो करेगी वो करेगी, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है कि थोड़ा एहतियात बरतिए और प्रशासन के निर्देश का बिल्कुल पालन करिए। ये बुरा वक्त, बुराई कहूँगा मैं उन इलाकों के लिए जो बुरी तरह फंसे हुए, वो जल्द ही निकल जाएगा। आज की चर्चा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।